Hello, dear students, how are you? Today we shall study a very important essay, and the name of the essay is The Problem of Unemployment. बेरोजगारी की समस्या. Now let's start. The point number 1 is introduction. The problem of unemployment is our national problem. बेरोजगारी की समस्या हमारी राष्ट्रीय समस्या है. इट इज़ ए वेरी सीरियस प्रॉब्लम. ये एक बहुत गंभीर समस्या है. अनएम्प्लॉयमेंट इज़ द मदर ऑफ ऑल अदर प्रॉब्लम्स. बेरोजगारी दूसरी सभी समस्याओं की जननी है. इट इज़ ए पॉइजन. ये एक जहर है. फॉर आवर सोसाइटी. हमारे समाज के लिए. ये हमारे समाज के लिए एक जहर है. अनएम्प्लॉयमेंट मीन्स लैक ऑफ वर्क. बेरोज़गारी का मतलब होता है काम की कमी. फॉर दोज. उनके लिए. हु वांट टू वर्क. जो काम करना चाहते हैं. बेरोज़गारी का मतलब होता है काम की कमी उनके लिए जो काम करना चाहते हैं. वर्कलेस पीपल आर ऑलवेज डेंजरस. कार्य रहित लोग हमेशा खतरनाक होते हैं. टू द सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट. राज्य की सुरक्षा के लिए. कार्य रहित लोग हमेशा राज्य की सुरक्षा के लिए खतरनाक होते हैं. अनएम्प्लॉयमेंट टर्न्स ऑनेस्ट पर्सन्स इनटू क्रिमिनल्स. अनएम्प्लॉयमेंट टर्न्स. बेरोज़गारी बदल देती है ऑनेस्ट पर्सन्स. ईमानदार लोगों को. इनटू क्रिमिनल्स. अपराधियों में. बेरोज़गारी ईमानदार लोगों को अपराधियों में बदल देती है. बोथ. दोनों. द एजुकेटेड. शिक्षित. एंड अनएजुकेटेड और अशिक्षित. आर फेसिंग. सामना कर रहे हैं. द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट. बेरोज़गारी की समस्या का. दोनों ही शिक्षित तथा अशिक्षित बेरोज़गारी की समस्या का सामना कर रहे हैं. नंबर 2. कॉजेज़ ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट. बेरोज़गारी के कारण. देयर आर वेरियस कॉजेज़ ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट. बेरोज़गारी के भिन्न भिन्न कारण हैं. इन अवर कंट्री. हमारे देश में. बेरोज़गारी के हमारे देश में भिन्न भिन्न कारण हैं. एज गिवन बिलो. जैसा कि नीचे दिए गए हैं. ए. ओवर पॉपुलेशन. अधिक जनसंख्या. आवर पॉपुलेशन इज़ इंक्रीजिंग डेली. हमारी जनसंख्या रोज़ बढ़ रही है. द जॉब्स आर लिमिटेड. नौकरियां सीमित हैं. बट द पर्सन्स आर अनलिमिटेड. लेकिन व्यक्ति असीमित हैं. नौकरियां सीमित हैं जबकि व्यक्ति असीमित हैं. देयर इज़ नॉट एनफ वर्क फॉर ऑल. सभी के लिए काफ़ी कार्य नहीं है. यानी सबके लिए काफ़ी काम नहीं है. नंबर बी. डिफेक्टिव सिस्टम ऑफ एजुकेशन. शिक्षा की त्रुटिपूर्ण प्रणाली. आवर एजुकेशन सिस्टम इज़ डिफेक्टिव. हमारी शिक्षा प्रणाली त्रुटिपूर्ण है. एवरी ईयर. हर साल. इंडियन यूनिवर्सिटीज़. भारतीय विश्वविद्यालय. प्रोड्यूस. उत्पन्न करते हैं. 25 lakhs ऑफ ग्रेजुएट्स. 25 लाख स्नातक. हर साल भारतीय विश्वविद्यालय 25 लाख स्नातक उत्पन्न करते हैं. बट दीज ग्रेजुएट्स. लेकिन ये स्नातक कैन वर्क. कार्य कर सकते हैं. ओनली ऑन क्लेरिकल पोस्ट. केवल क्लर्कों वाले पदों पर. केवल बाबू वाले पदों पर. लेकिन ये स्नातक केवल क्लर्कों वाले पदों पर कार्य कर सकते हैं. द स्टूडेंट्स आर ओनली बीइंग गिवन. छात्रों को केवल दिया जा रहा है. द लिटरेरी एंड थ्योरेटिकल नॉलेज. साहित्यिक और
सैद्धांतिक ज्ञान, छात्रों को केवल साहित्यिक और सैद्धांतिक ज्ञान दिया जा रहा है। Thus the students are not fit for work। इस प्रकार छात्र कार्य के लिए उपयुक्त नहीं है। अतः छात्र कार्य के लिए उपयुक्त नहीं है। पॉइंट नंबर सी, इंडस्ट्रियलाइजेशन, औद्योगिकीकरण। इंडस्ट्रियलाइजेशन हैज़ रूइंड, औद्योगिकीकरण उजाड़ चुका है, द कॉटेज इंडस्ट्रीज़, घरेलू उद्योगों को, ऑफ इंडिया, भारत के। औद्योगिकीकरण भारत के घरेलू उद्योगों को उजाड़ चुका है। 2 men आर नाउ एनफ, 2 व्यक्ति अब काफ़ी होते हैं। एट द प्लेस, स्थान पर, वेयर 10 यूज्ड टू वर्क, जहाँ 10 कार्य करते थे। 2 व्यक्ति उस स्थान पर काफ़ी होते हैं जहाँ पहले 10 व्यक्ति कार्य करते थे। पॉइंट नंबर 3, रेमेडीज, उपचार। पॉइंट नंबर ए, द गवर्नमेंट शुड ओपन टेक्निकल एंड वोकेशनल कॉलेज, सरकार को खोलने चाहिए तकनीकी तथा व्यावसायिक कॉलेज। सरकार को तकनीकी तथा व्यावसायिक कॉलेज खोलने चाहिए। द स्टूडेंट्स शुड बी गिवन, छात्रों को दिया जाना चाहिए। टेक्निकल नॉलेज, तकनीकी ज्ञान, छात्रों को तकनीकी ज्ञान दिया जाना चाहिए। नंबर बी, द चीफ रेमेडी, मुख्य उपचार, फॉर अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी का, इज, है, चेक ऑन पॉपुलेशन, जनसंख्या पर रोक। बेरोजगारी का मुख्य उपचार जनसंख्या पर रोक है। देयर शुड बी लेट मैरिज, देर से शादियां होनी चाहिए। द प्यूपिल शुड बी गिवन, लोगों को दिया जाना चाहिए। द नॉलेज ऑफ फैमिली प्लानिंग, परिवार नियोजन का ज्ञान, लोगों को परिवार नियोजन का ज्ञान दिया जाना चाहिए। द प्यूपिल शुड बी गिवन, लोगों को दिया जाना चाहिए। द नॉलेज ऑफ फैमिली प्लानिंग, परिवार नियोजन का ज्ञान, लोगों को परिवार नियोजन का ज्ञान दिया जाना चाहिए। पॉइंट नंबर सी, एलोंग विद इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, औद्योगिक विकास के साथ साथ, द गवर्नमेंट शुड डेवलप, सरकार को विकसित करना चाहिए। कॉटेज इंडस्ट्रीज़, घरेलू उद्योगों को, एंड हैंडीक्राफ्ट, और हस्तशिल्प को। औद्योगिक विकास के साथ साथ सरकार को घरेलू उद्योगों तथा हस्तशिल्प को विकसित करना चाहिए। Now it is the end of the topic, and thanks for watching and learning. In my next video I shall teach you another important topic. Till then, goodbye.